जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा पीटी भर्ती 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग कुल 3 प्रैक्टिस सेट देख सके हैं। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें बिहार में जो दरोगा की वैकेंसी है 1799 पोस्टों के लिए। इसमें हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। उस क्वेश्चन में जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, बिल्कुल बिहार दरोगा के पीटी के पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल पीटी पैटर्न बेस के क्वेश्चन रहेंगे। और इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ वो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया गया। आप लोग इसका पीडीएफ की आवश्यकता पड़े तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? ये जो सिक्किम राज्य है वो चाइना, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, चाइना, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तंगलंगा, हल्दी घाटी, दीफू दर्रा और असीरगढ़। तो जो ये तंगलंगा है वो है लद्दाख में। हल्दी घाटी राजस्थान। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और असीरगढ़ वो है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, निम्नलिखित में पहाड़ियों में बेलीकुंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? ये जो बेलीकुंडा समूह है वो है पूर्वी घाट के। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पूर्वी घाट। निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? जो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है वो है हिमालय पर्वत श्रेणी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, हिमालय पर्वत श्रेणी। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है? इसमें जो पश्चिम की ओर बहती है वो पेरियार है। पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती है वो पेरियार, जो बाकी गोदावरी, तुंगभद्रा और कावेरी, ये जो कावेरी, तुंगभद्रा और गोदावरी है ये पूर्व की ओर से बहने वाली नदियाँ। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, निम्नलिखित में किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना? ये जो सुइल नदी परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश की परियोजना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। और ये जो सुइल नदी है वो रावी नदी की सहायक नदी है। सुइल नदी रावी नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? तो 2025-26 में राजकोषीय घाटा 4.4% के 4.4%। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरूद्ध बंदरगाह है? एक जो स्थलरूद्ध बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम की। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। देखिए, हल्चू, ओगे और सोम्पेन है, ये अंडमान और निकोबार की मूल निवासी है। बल्कि जो रेंगमा ये तमिलनाडु, ये नागालैंड की मूल निवासी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रेंगमा। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में किन ग्रहों के बीच अवस्थित है? ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में अवस्थित है। मंगल और बृहस्पति। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 का है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या का होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या का होता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 12 का मैथ का है। जब चीज़ को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 47/48। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें 1/2 को कॉमन ले लीजिए।
1/2 को जब कॉमन लीजिएगा तो इसमें कॉमन हो जाएगा 2 - 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24। जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो इसका 24 एलसीएम आएगा, 24 एलसीएम। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 47/48। क्वेश्चन नंबर 13, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अंटार्कटिक महासागर से जुड़ा है? ये जो भूमध्य सागर है वो जिब्राल्टर जल संधि से अंटार्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न करें, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है उष्मागतिकी प्रथम नियम से। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उष्मागतिकी प्रथम नियम से। क्वेश्चन नंबर 15, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP 21 आयोजित हुआ था। ये जो COP 21 आयोजन किया गया था फ्रांस के पेरिस में। इसको जो आयोजन की गई थी 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक 2015 में। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 में इसकी आयोजित की गई थी फ्रांस के पेरिस में। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ये जो शुंग शासक है इसकी राजधानी स्थापित किया था शुंग शासकों द्वारा विदिशा में। इसकी राजधानी थी विदिशा। ये जो शुंग शासक है इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक जो बृहद्रथ की हत्या करके शुंग शासन की स्थापना की गई और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित कर ली। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। जो उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद करता है शीर अकबर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जिनको जो फारसी भाषा में अनुवाद किए थे वो थे शिको द्वारा उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? जो दक्षिण भारत में था वो था अस्मक। दक्षिण भारत में एक ही मात्र जनपद था वो था अस्मक। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी? ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में और तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी तुंगभद्रा नदी के तट पर 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, मुंगेर में बढ़िया ताल या बकासत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? ये जो दोनों आंदोलन है उनके नेतृत्व किए थे वो थे कार्यानंद शर्मा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ये जो कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और इसकी राजधानी थी वो थी लाहौर। राजधानी इसकी लाहौर थी और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड से मुख्यतः 4 लोग संबंधित थे, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह खान। और ये जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था ये हुआ था 9 अगस्त 1925। इसमें संबंधित नहीं थे सुखदेव। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, सुखदेव। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? ये जो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905। उस समय के भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? ये घोषित किया गया था 1877 ईस्वी में। 1877
क्वेश्चन नंबर 26, कांग्रेस के किस अधिनियम में कांग्रेस सदस्यों को खादी वस्त्र पहनाना अनिवार्य कर दिया था? खादी वस्त्र पहनाना अनिवार्य कर दिया था। ये हुआ था 1927 के मद्रास के अधिवेशन में, 1927 के मद्रास के अधिवेशन। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसके पाकिस्तान का जन्मदाता माना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पाकिस्तान का जन्मदाता माने थे लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसकी जो स्थापना की थी भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1936 में, और डॉक्टर भीमराव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसमें जो प्रथम अंग्रेज थे जो बिहारी यात्रा किए थे वो थे राल्फ फिंच, जो बिहार की प्रथम यात्रा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौ वयस उसके राज्य से सम्मिलित करना है। चंद्रपुर, चित्रदुर्ग, बेलाडीला और मयूरभंज। ये जो चंद्रपुर है वो है महाराष्ट्र में। चित्रगुप्त है कर्नाटक, बेलाडीला छत्तीसगढ़ और मयूरभंज हो जाएगा उड़ीसा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? ये जो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम है वो समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वर्तमान में अभी 52 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय और केंद्र सूची में 100 विषय। इसमें टोटल 100 विषय है केंद्र सूची में। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, संविधान के बुनियादी ढांचे के संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस बाद में फैसला लिया था? ये जो फैसला लिया था वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के फैसले के बाद लिया था कि जो संविधान के बुनियादी ढांचे हैं वो संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसला में आता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? ये जो भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 54, जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो आर्टिकल 54 से संबंधित है, और इसमें भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान के जोड़ा गया? तो यह स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है भारतनाट्यम। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ये दी गई आर्टिकल 243 के जी, आर्टिकल 243 के जी के तहत। राज्य विधान मंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन सा कथन है जो सही नहीं है? और जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसमें कह रहा है कुल सदस्यों का 12 अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल का निर्वाचित करता है। बिल्कुल गलत, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सन 2010 में। सन 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हुए थे? इसमें जो प्रावधान लागू हुए थे, नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है?
तो है 81.99%। हिंदुओं की आबादी है 81.99%। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा सही क्रम है? इसमें जो सही क्रम होगा वो हो जाएगा पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। सबसे पहले आएगा ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अवस्थित किया गया था? अनुसूचित जातियों के लिए अलग वर्ष 2000 में, सन 2000 में अवस्थित किया गया था। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक है डॉक्टर M.A. हसन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित देश की प्रथम बोलती फिल्म है आला मारा। इसके निर्देशक कौन थे? इसके निर्देशक थे अरदेश सिर ईरानी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? जब मधुमक्खी के डंक कट ले उसमें होता है फॉर्मिकम, वहाँ पे आप बेकिंग सोडा लगा लीजिएगा तो वहाँ पे आपको आराम मिलेगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? ये जो रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बुखारेस्ट। ये जो बुडापेस्ट है हंगरी की राजधानी। मोगादिशु है सोमानिया, और किसंगा कांगो गणराज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 47, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ये जो आंतरिक सुरक्षा अकादमी है वो है माउंट आबू जो राजस्थान में है, और इसकी जो स्थापना की गई थी आंतरिक सुरक्षा अकादमी की 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, भारत में ग्रामीण तथा शहरी, पहले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति कितनी होनी चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? यह है दूसरी पंचवर्षीय योजना। डीके कर्वे समिति का संबंध है, ये जो डीके कर्वे समिति का संबंध है लघु उद्योगों के विकास से डीके कर्वे समिति का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, किसी काम को 8 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 18 दिन में करता है। बी शुरू करते हुए यदि दोनों बराबर बारी बारी से हर एक दिन काम करता है तो कितने दिनों में पूरा होगा? ये पूरा हो जाएगा 11.1/3 दिन में। 11.1/3 दिनों में सारे काम पूरा हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पादन। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा और निर्यात क्या हो जाएगा? सस्ता। मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका आयात महंगा और निर्यात क्या हो जाएगा? सस्ता। इटली एकीकरण के जनक के रूप में जानते हैं गयुसेप मेज़नी। पिरामिड किसने बनाए? पिरामिड बनाए थे फिरौन द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, फ्रांस के निम्न शासकों में किसने सर्वप्रथम मध्य वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था? ये जो संरक्षण प्रदान किया था लुईस इग्राहवा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? इसका जो आयोजन किया गया था 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 59, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होता है? ये जो कमी होता है वो होता है प्रोटीन के कारण।
प्रोटीन के कारण शरीर की वृद्धि क्या होती है, धीमी हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? इसमें गाजर, मूली, आलू और शलजम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आलू। केचुए के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये जो केचुआ होता है वो केचुआ अपना शोषण त्वचा द्वारा शोषण करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, केचुआ शोषण अपना जो शोषण करता है, रिस्पायरेशन करता है, वो त्वचा द्वारा करता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, नागफनी के पौधे पे प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो तने के भाग में, तने के भाग में। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। सभी पादप अपना भोजन स्वयं का संश्लेषित करते हैं नहीं। कुछ ऐसे जो पौधे हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, जैसे पिचर प्लांट। नेक्स्ट कर रहे हैं, पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ की सहायता से प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही। क्या है स्टेटमेंट हमारा? केवल 2 ही सही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 64 कर रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अंग और विशेषता इसकी क्या है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। जो अमाशय होते हैं इसमें जल का अवशोषण होता है। अमाशय में जल का अवशोषण नहीं, जो अमाशय होता है इसमें होता है अम्ल का विमोचन। अमाशय में अम्ल का विमोचन। छोटी आंत में होता है पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण। और यकृत होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। श्वेत रक्त कोशिका WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में कौन सा कार्य करती है रोगाणुओं का विनाश। WBC शरीर में होता है, उसमें रोगाणुओं का क्या करती है, विनाश कर देती है। चिकित्सक हृदय को मापने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का उपयोग करते हैं? जो हृदय को नापने के लिए स्टेटोस्कोप, हृदय में स्टेटोस्कोप। लाइसोसोम बनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? जो लाइसोसोम होता है वो गोल्गी उपकरण। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, किसी पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो। ऑक्सीजन की वृद्धि, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? ये जो ब्रोमीन है वो अधातु है और वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आधुनिक आवर्तन सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है इसमें चूज कीजिए। कह रहा है, इसमें तत्वों को गुणधाम उनकी परमाणु संख्या का आवर्तित फलन होती है। क्या है? सही है। इसमें 7 गुरु 18 आवर्ती। क्या है? गलत। केवल हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। एक क्या दिया है? गलत दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते हैं। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्राकृतिक होती है। इसकी जो प्राकृतिक होती है या तो कण के समान या तरंग के समान। विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विरुद्ध, इसके इलेक्ट्रॉन के उल्टी दिशा में विद्युत की धारा होती है। कह रहा है, निम्नलिखित सूचियों को मिलान कीजिए। अभिकेंद्र का फॉर्मूला, संवेग का, वेग का, त्वरण का फार्मूला क्या होता है? इसमें जो अभिकेंद्रक बल का होता है वो होता है F = mv²/r। संवेग होता है P = mv। और वेग का फार्मूला होता है v = d/t। और त्वरण का a = v - u/t। इसका तो सही विकल्प हो जाएगा डी। एक माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इसमें होते हैं 0.0001 यानी 10⁻⁴ माइक्रोन होते हैं। लोलक का अंतःबिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में क्या सही होता है? जब लोलक बिंदु चरम स्थिति पहुंचता है तो त्वरण अधिकतम हो जाता है। इसका जो त्वरण होता है वो अधिकतम हो जाता है।
कह रहा है निम्नलिखित चित्रों के एक पासे में 3 अस्थियां दी गई है और ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो ई का विपरीत फलक पर ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ए। ई का विपरीत में हो जाएगा ए, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज 5 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मूलधन होगा इसका फार्मूला होता है CI माइनस SI बराबर P R बटा 100 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। राइट ऑप्शन हो जाएगा C 2000। क्वेश्चन नंबर 78 कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यह है रीजनिंग। इसको यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ की संख्या ज्ञात करना है। देखिए कैसे होगा। ये दिया है 5 से 6 में गुना कर दीजिए, तो 6 गुना 5 इक्वल टू 6×5 = 30 दिया है और 3 से भागा कर दीजिए। जब 3 को भागा कीजिएगा 3 से, जब 3 से भागा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10। इसी तरह अगर 18 से 3 में गुना करके और 2 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 27। कह रहा है इसमें 15 से कितना गुना किया जाए और 5 से भागा किया जाए कि 9 होगा। अगर 15 से 3 में गुना कर दिया जाए, 15 से 3 में गुना कर दिया जाए तो 15 या 45 और 5 से भागा दिया जाए तो 9 होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा D 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हिम झांझावात निम्नलिखित में किस क्षेत्र की विशेषता। ये जो विशेषता होती है अंटार्कटिक। राइट ऑप्शन हो जाएगा C। उसने कहा मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। इसमें कौन सा वाक्य है। यह है एक मिश्रित वाक्य। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। चाचा शब्द से बनेगा चचेरा। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो इसका हिंदी होगा महिलाओं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी ज़्यादा जल्दी सीखती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट प्रश्न कर अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ हो जाएगा बेचारगी में कष्ट सहना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन हु लव बुक्स। इसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल्स। इसका मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। किस टाइगर रिजर्व में हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 33 सरीसृप प्रजाति और 36 उभयचर प्रजाति दर्जा की गई है। ये है मुर्दुम-लाई टाइगर रिजर्व। राइट ऑप्शन हो जाएगा B। ये जो टाइगर रिजर्व है वो है तमिलनाडु में। दीपा कर्मकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस खेल से जुड़ी हुई थी। इनका जो खेल का संबंध था वो था जिम्नास्टिक। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। ये जो दिया गया है हांगकांग। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बत्तखों का झुंड किस राज्य में देखा गया। ये जो झुंड देखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा D अरुणाचल प्रदेश। सोलिगा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। ये जो सोलिगा जनजाति है वो तमिलनाडु और कर्नाटक की जनजाति है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। इसका जो आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। इसकी आयोजन हुई थी पहली आयोजन नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की गई। ये जो शिक्षा संजीवनी बीमा है ये राजस्थान सरकार द्वारा। हाल ही में किस राज्य के एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया। ये दुर्लभ जीवाश्म झारखंड में खोजा गया। राइट ऑप्शन हो जाएगा B। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है। ये जो तटीय पक्षी जनगणना है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर। हाल
में किस संस्था ने मृदा प्रदूषण निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित की गई है? ये जो संस्था है वो आईआईटी बॉम्बे द्वारा। भारत की महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय स्वावलंबनी पहल शुरू की गई है? ये जो स्वावलंबनी पहल शुरू की गई है वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? ये जो है अहमदाबाद नगर निगम हो जाएगा सी। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच की गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? ये किए थे हर्ष कुमार जो यूपी में प्रयागराज का मेला लगा था, उसमें 29 जनवरी 2025 को जिसमें भगदड़ हुई थी, उसके नेतृत्व न्यायिक आयोग के नेतृत्व किए थे हर्ष कुमार। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापना की गई है? ये जो पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय है वो है गुजरात। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी गुजरात। हम लोग देख रहे थे दरोगा प्रैक्टिस सेट, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन का एक पैकेज है। ये लेटेस्ट बिहार दरोगा भर्ती के आधारित पे क्वेश्चन है। और आप लोग के पीडीएफ की आवश्यकता पड़े तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर ले सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं कल एक और प्रैक्टिस सेट के साथ।